हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एंगल कन्वर्जन के ऊपर बात किया था। हमने ये देखा था कि अगर कोई एंगल हमें डिग्री में गिवन है तो हम उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हमें एंगल को रेडियन में गिवन है तो हम उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे क्लास 10th में। इनमें हम करते क्या थे फ्रेंड्स, इनमें हम ये करते थे कि एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो फाइंड आउट करते थे। जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेशियो हो गया, ठीक है। कोस एक्स का रेशियो हो गया क्या आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन एक्स का रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोट एक्स का हो गया इसका जस्ट अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल। सेक एक्स का जो है वो सेक एक्स का रेशियो क्या होगा, कोस का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। इसमें आपने ये भी पढ़ा है कि जो हम इनका वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे कि साइन एक्स में अगर एक्स 0 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो वैल्यूज़ क्या होगा। तो ये वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करना सीखा है 90 तक, ठीक है। 90 तक आपने वैल्यू याद किया था, 0 to 90। अब जो है हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम इनको बोलेंगे ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। अब हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। फंक्शन की तरह ट्रीट क्यों करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम सिर्फ इन फंक्शन का मतलब इन रेशियोज का वैल्यू हम 90 तक ही नहीं, हम किसी भी डिग्री के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम जो है किसी भी डिग्री के लिए, ठीक, आप जो है थोड़ा सा टेक्निक सीख जाएंगे इस वीडियो में, और आप ये समझ जाएं कि हम वैल्यू किसी भी डिग्री के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ 90 तक के लिए नहीं। तो यहाँ पे किसी भी इनपुट के लिए आप आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी तो यही है, किसी भी इनपुट के लिए अगर हमें आउटपुट मिलता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन है, ठीक है। तो हम कोई भी इनपुट के लिए हमें यहाँ पे एक आउटपुट मिलेगा, और हमारा इनपुट क्या होगा, तो देखिए हमारा इनपुट, अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एंगल है, एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो इन्हीं डिग्री में से कुछ इनपुट होगा, या 30 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री, या फिर 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल, इन्हीं में से कोई होगा। तो यहाँ इन सब का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आप सीख जाएंगे। या तो अगर आप इसी चीज़ को रेडियन में रखना चाहेंगे तो आपके पास एक ये सर्कल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये जो हमने एंगल बनाया ये आपका 2 पाई बना, 2 पाई रेडियन। तो इन बातों को हमने डिस्कस कर लिया है, तो इन्हीं में से हम लोग इनपुट रखेंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, देन वी विल कॉल इट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्हें क्या कहेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट मिले देन दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। वो क्या है, फंक्शन है। तो ये सभी भी फंक्शन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग उस टेक्निक को समझते हैं जिससे कि आप जो है किसी भी एंगल के लिए इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का या फंक्शन का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग कंसीडर करते हैं एक यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है, किसी भी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक यूनिट रेडियस का हमने ये सर्कल कंसीडर करेंगे। इसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्सिस हमने बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है।
इस पे हम यूनिट रेडियस का, इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए हम यूनिट रेडियस का सर्कल कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा सपोज कीजिए एक सर्कल है जिसका जो है यूनिट रेडियस यानी कि 1 यूनिट जो है इसका रेडियस है, ठीक है, इस सर्कल का। अब इसमें आपको ये चीज़ जानकारी, आपको ये पता है कि अगर हमारा ये यूनिट रेडियस है यानी कि 1 यूनिट है, ठीक है, अगर ये रेडियस 1 यूनिट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1,0, ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। अब फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो आपको पता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -1,0, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-1। आपने ये तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना क्लास 10th में पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस जो है सर्कल का 1 यूनिट है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि ये रेडियस है, इसको हमने सेंटर माना है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, हमें आर्क लेंथ लेना है, ठीक है, आर्क लेंथ मान लीजिए x यूनिट हमने लिया, ठीक है, कितना, x यूनिट। तो ये जो आर्क लेंथ है इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा, ये x यूनिट होगा, ये x रेडियन होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको हमने पॉइंट को मान लिया ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया A और B, ठीक है, कोई सा भी रेंडमली हमने पॉइंट A और B बोल दिया। अब आगे देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इसको कुछ समझाना है। अब फ्रेंड्स आपको ये पता है कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A और B है तो यहाँ पे ओरिजिन से ठीक है, यहाँ x एक्सिस की तरफ बढ़ेगा कितना, A यूनिट, और y एक्सिस की तरफ बढ़ेगा B यूनिट। तो हमने बोल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हम यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये वाला, ये हमारा A यूनिट होगा, ठीक है, और ये जो है हमारा ये B यूनिट होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस तो 1 यूनिट है, ठीक है, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। अब ये ट्रायंगल फॉर्म कर गया, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये चीज़ पता है कि जो रेशियो हमारा था साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस यहाँ पे एंगल हमारा ये है एक्स, तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बी है, सो बी अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो 1 है, तो b अपॉन 1, तो यहाँ से आपको b मिल गया साइन x। समझ में आया यहाँ तक। फिर कोस x, तो कोस x देखिए यहाँ पे कोस x आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि a अपॉन 1, तो यहाँ से आपको a मिल गया कोस x। यहाँ तक कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखिए आपको a मिल गया, a कितना मिल गया साइन x, और b क्या मिल गया कोस x, जब आपका एंगल x है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो ये कोऑर्डिनेट है a, b, इस a के जगह पे हम लिख सकते हैं कोस x, और b के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन x, ठीक है।
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोस एक्स और साइन एक्स हम ये भी कह सकते हैं, हमारा कोऑर्डिनेट ये भी मिल गया फ्रेंड्स। तो आप a कोमा बी कहिए या तो आप कोस एक्स कोमा साइन एक्स कहिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस सर्कल पे ये पॉइंट P था और एंगल x था, पॉइंट P है और एंगल x है, x रेडियन, ठीक है, यहाँ पे रेडियन में ही एंगल बनेगा। तो आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कोस x साइन x मिल गया, ठीक है, कोस x साइन x मिल गया। तो ये जो पॉइंट है 1,0, ये जो पॉइंट है यहाँ पे तो एंगल 0 रेडियन है, ठीक है, एंगल 0 रेडियन है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला है 1,0। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है जब आपका x 0 था, 0 है, तो ये जो 1 है वो किसके कोस x के इक्वल और 0 जो है वो साइन x के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 1,0 ये कोस x और साइन x की हमें वैल्यू मिली हुई है जब x हमारा 0 था, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो, ठीक है। उसी तरह से ये जो आपको वैल्यू मिली हुई है, देखिए यहाँ 0 से आप ऐसे आएंगे तो 90 डिग्री मतलब π/2, ये एंगल π/2 पे पहुंचा, तो ये आपको वैल्यू क्या मिल गया, आपको कोस x और साइन x की वैल्यू मिला जब आपका x π/2 हुआ, ठीक है। तो आपको ये वाला जो रेशियो मिला है, सॉरी ये जो कोऑर्डिनेट मिला है, ये आपको कोस x और साइन x मिला है। आप यहाँ पे मेरी बात को समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जब एंगल आपका 180 डिग्री हुआ, ठीक है, 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, यहाँ से एंगल चल के यहाँ आ गया पाई रेडियन, हमने रोटेट करवा दिया। तो ये आपको जब आपका x पाई रेडियन हो गया, ठीक है, तो ये वाला आपको फिर से मिल रहा है कोस x और साइन x, ठीक है। उसी तरह से जब ये आपका एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई आ गया और इतना 90 यानी π/2, तो दोनों को ऐड कर देंगे पाई और π/2 को, तो ये आपका 3π/2। तो जब आपका x जो है वो 3π/2 हुआ तो आपको ये वैल्यू मिला कोस x और साइन x की। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके रेस्पेक्ट में मैंने सिर्फ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, हमें पता चला कि ये जो है कोस x और साइन x है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्योंकि एंगल x था तो हमने ये कहा कि यहाँ पे तो रेशियो तो इसका तो ये मिल रहा है कोस x साइन x, तो ये वाला यहाँ पे एंगल 0 है तो यहाँ पे हमारा रेशियो ये मिला है, तो ज़रूर ही जब x 0 रहा होगा तो हमने इसका कोस x और साइन x का वैल्यू हमें ये मिला है, ठीक है, जब x 0 होगा। और जब x π/2 हो गया तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिला है कोस x और साइन x का, और जब x हमारा पाई हो गया तो आपको ये वैल्यू मिला है कोस x और साइन x का, जब यहाँ पे आपको x पाई रखेंगे, ठीक है। और जब ये x 3π/2 हुआ तो आपको ये वैल्यू मिला। अब अगेन 3π/2 में ये 90 डिग्री यानी π/2 और ऐड करेंगे तो आपको 2π मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से जब x आपका 2π हुआ, ठीक है, x आपका जब 2π हुआ तो फिर से आपको वैल्यू क्या मिला, वही मिल गया, ठीक है, कोस x और साइन x फिर से हमें वही वैल्यू मिला, ठीक है। फिर जब अब आगे बढ़ेंगे तो अगेन 2π से फिर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप 2π में आप π/2 और ऐड कर दीजिए, तो 2π में अगर आप π/2 ऐड करेंगे π/2 तो आपको पता है ये 5π/2 मिलेगा, 5π/2, ठीक है। तो फिर से अगेन वही वैल्यू, फिर यहाँ पे आगे जाएंगे तो वही वैल्यू, फिर यही वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ये पता चल गया, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये पता चल गया कि 2π के बाद, 2π आने के बाद, ठीक है, जो वैल्यूज़ मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, सेम वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो हमें पहले 0 से 2π तक मिला है। तो आपको ये पता चल गया कि साइन x, तो आपको ये पता चल गया कि साइन 2nπ प्लस x जो है आपको साइन x देगा, ठीक है। 2nπ, n के जगह पे मैं 1 रखता हूँ,
तो आपको 2 पाई मिलेगा, 2 रखता हूँ तो 4 पाई मिलेगा। मतलब यहाँ से आपने रोटेट किया 1 पाई, नहीं यहाँ से आपने रोटेट किया 2 पाई पे आ गए, फिर से रोटेट किया 4 पाई पे आ गए, अब फिर आगे जाएंगे तो फिर से वही वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है फ्रेंड्स। आप चाहे निगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, आपको निगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, पीछे हो जाएगा, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू वही फिर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ पता चल गया। इससे दूसरा और पता चला कि जो ये कोस एक्स है, कोस भी जो है फ्रेंड्स वो भी 2 पाई के बाद फिर से हमें अगेन वही वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो 2n पाई प्लस x जो है ये हमारा फिर से आपका होने वाला है कोस x, ठीक है। तो ये 2 बातें यहाँ से आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये 2 बातें आपको ये समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन x ये देखिए 0, फिर यहाँ पे साइन x 0, ठीक है। यानी कि जब एंगल 0 डिग्री था तो साइन x आपको 0 मिला, है ना, 0 रेडियन बोलिए अभी, ठीक है। तो जब एंगल 0 रेडियन था तो आपको साइन x 0 मिला, फिर एंगल जो है पाई रेडियन हुआ तो आपको साइन x अगेन 0 मिला, फिर से 2 पाई हुआ, यहाँ से आप रोटेट करते हुए आएंगे 2 पाई हुआ, ठीक है। तो आपको साइन x फिर से क्या मिला, 0 मिला, फिर से यहाँ पे 2 पाई में 1 पाई और ऐड कर देंगे तो 3 पाई हुआ, तो आपको फिर से एंगल जो है साइन x की वैल्यू आपको 0 मिला, फिर से यहाँ पे 3 पाई में 1 पाई और ऐड करेंगे तो 4 पाई, आपको फिर से 0। तो एक चीज़ आपको पता चलिए कि जब जब साइन x 0 हो रहा है तो ये चीज़ आपको ये बता रहा है कि जो x है ना वो n पाई है, ठीक है। x जो है वो n पाई है। n पाई का मतलब क्या है, अब n जो है 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, ठीक है, 4 रखे, 5 रखे, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो n पाई पे आपको ये जो है वैल्यू 0 मिल रही है साइन x की, ठीक है, जब आपका एंगल x जो है n पाई रहे। उसी तरह से एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये कोस x देखिए, कोस x कब 0 हो रहा है, π/2 पे, फिर उसमें पाई ऐड किया हमने तो 3 π/2 पे, फिर हमने पाई ऐड करेंगे तो 5 π/2 पे, फिर पाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 π/2 पे, ठीक है। तो इस तरह से 7 नहीं, ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, 5 π/2 में अगर हम पाई ऐड करते हैं, हाँ 7 π/2 पे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आप देखेंगे कि जब आपका कोस x 0 होगा तो ये चीज़ आपको बता देगा कि जो आपका x है ना फ्रेंड्स वो 2n + 1 π/2 है, यानी कि x जो है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो जब आपका कोस x जो है 0 होगा तो आपको x क्या मिलेगा 2n + 1, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये π/2, फिर 3 π/2, फिर इसके बाद हम पाई इसमें और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 π/2, फिर इसमें हम पाई और ऐड करेंगे तो 7 π/2। तो जब आपका जो है कोस ये जो x है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो आपको कोस x 0 मिलेगा, ठीक है। और जब आपका साइन x 0 होगा या x जो है n पाई होगा तो आपको साइन x यहाँ से 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक चीज़ तो आपको इससे ये चीज़ सीखने को मिला और ये सीखने को मिला। अब जो है हम करते क्या है, एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये जो मैंने वैल्यू निकाला है इसकी हेल्प से कोस x साइन x, आपको पता है इस पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोऑर्डिनेट ले पॉइंट का तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा साइन x और कोस x आएगा अगर सर्कल यूनिट रेडियस का है तो, ठीक है। सर्कल यूनिट रेडियस का है तो वो कैसे, तो यहाँ पे अगर यूनिट रेडियस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर r रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे r sin थीटा और r cos थीटा या r sin x r cos x होगा वहाँ पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए। बट वहाँ पे वो एंगल के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमारा x था, अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल मान लीजिए
x1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x1 sin x1। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे समझ में आ गया होगा। तो जो यहाँ पे समझना था वो हमने समझा। अब हम इसी की हेल्प से फ्रेंड्स हम अपना जो टेबल था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो हमने वैल्यू निकाले थे उसमें जो टेबल था उसको हम अपडेट करेंगे और 90 से फर्दर वैल्यूज को लिखेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम लोग 90 से फर्दर वैल्यूज को। सो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है टेबल को जो है लिखेंगे, हम लोग अपना टेबल और अपडेट करेंगे टेबल को, और इन्हें हम थोड़ा सा लर्न रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक के साथ इसे अगर हम लर्न रखें ना फ्रेंड्स तो हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लर्न रख सकते हैं इसको। देखिए आपको जो है साइन x का जो है 9, अगर साइन x है तो उसमें 90 डिग्री तक का वैल्यू तो पता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम रेडियन में लेंगे एंगल, तो अगर हमारा 0 रेडियन है तो आपको साइन x भी 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर x 0 रेडियन है फ्रेंड्स तो आपको साइन x 0 मिलेगा, ठीक है, ये आपको पता है। फिर आपका अगर आपका x π/6 है फ्रेंड्स तो आपको पता है इसका वैल्यू आपको मिलता है 1/2। अगर π/4 है तो आपको इसका वैल्यू मिलता है 1/√2। अगर π/3 है तो इसका वैल्यू आपको मिलता है √3/2। फ्रेंड्स इन डिग्री को हमने रेडियन में, मतलब कि जो हमारे पास एंगल डिग्री में था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा था। तो ये 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, π/6 डिग्री 30 रेडियन, π/4 डिग्री π/4 रेडियन, ठीक है, 45 डिग्री है, π/3 रेडियन 60 डिग्री। उसी तरह से π/2 रेडियन हमारा 90 डिग्री और इसका वैल्यू मिलता है आपको 1। सो फ्रेंड्स साइन x का वैल्यू आपको π/2 पे 1 मिला, ठीक है। अब पाई की बात करें, π/2 के बाद क्या है, पाई है, ठीक है। साइन x पे आपको पाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। और ये वाला भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि जब जब साइन x 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी। तो यहाँ पे सिर्फ पाई ही नहीं, चाहे मैं 4 पाई करूँ, 3 पाई करूँ, 6 पाई करूँ, 9 पाई करूँ, 8 पाई करूँ, इन सभी पे साइन x जो है आपका 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। अब यहाँ से और आगे आएंगे तो 3π/2 पे साइन x की वैल्यू आपको क्या मिली हुई है, -1। तो 3π/2 पे आपको साइन x की वैल्यू मिलेगी -1। अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, फिर आ जाएगा 2π, और 2π पे साइन की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 2π यहाँ पे साइन की वैल्यू 0। अब कहेंगे कि आप इससे आगे भी तो लिखिए, तो देखिए ना, इससे आगे आप आगे बढ़ेंगे ना फिर से, तो वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा, वही वैल्यू मिलेगा आपको। तो मैंने ये चीज़ अभी बताया था कि जब जब आपका साइन ऐसे होगा, मान लीजिए साइन 2nπ है प्लस x, तो ये जो है साइन x ही होगा, ठीक है। इसी तरह से साइन cos 2nπ प्लस x, तो वो cos x होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिपीट होने लगता है। अब फ्रेंड्स एक बात पता है आपको, ये जो वैल्यू जो है रिपीट होने के कारण ही इनको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक पीरियड के बाद वही वैल्यू हमें रिपीट होने लग रहा है। तो यहाँ पे साइन, तो यहाँ साइन 2π 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए कोस x का वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है, डिफरेंट एंगल के लिए। तो 0 से यहाँ तक 1 तक, मतलब 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक आपको क्या करना है, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। मतलब कि इधर से यहाँ स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा √3/2, आपका π/4 हो जाएगा 1/√2, π/3 हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, और यहाँ पे π/2 हो जाएगा 0। अब पाई पे क्या है कोस की वैल्यू, पाई पे देखिए -1, यहाँ से पाई पे -1, तो -1, ठीक है। फिर 3π/2, ठीक है, 3π/2 पे क्या है 0, और 2π पे क्या है 1 है, ठीक है, 2π पे 1 है। एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि जब जब x जो है 2n, जब जब आपका x जो है 2n + 1 रहेगा,
2n+1 π/2 यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2, तो आपको cos x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहाँ देखिए π/2 पे 0, 3 π/2 पे 0, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 0 π/2 पे 3 π/2 पे 0। 10x क्या है? sin x अपॉन cos x। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि समथिंग या एनीथिंग अपॉन 0 जो होता है ना, ये नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। और एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग, यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, ठीक है। 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। तो यहाँ से हम sin x अपॉन cos x करेंगे 10x के लिए, तो 0/1 आपको 0 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/2 और √3/2, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 आपको 1 मिलेगा, √3/2, 1/2 ये आपको √3 मिलेगा, 1/0, 1/0 समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ से समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, 0/-1, 0 अपॉन एनीथिंग क्या है? 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग 0। फिर -1/0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, 0/1 0, ठीक है। अब यहाँ पे कोट x क्या है? कोट x जो है 1/10x है ना, हमने पढ़ा है। तो 1/10x, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। √3 यहाँ पे 1/1/√3 जो कि आपको मिल जाएगा √3, 1/1 1, 1/√3 ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक बात और है, अगर आप एनीथिंग अपॉन इन्फिनाइट करते हैं तो ये आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं एनीथिंग अपॉन इन्फिनाइट तो आपको 0 मिलेगा। तो ये कोट x जो है 1/इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। फिर ये 0 10 का वैल्यू, तो ये आपको नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। 1/इन्फिनाइट 0, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, हो गया। अब sec x जो होता है वो cos x का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/cos x होता है sec x, तो 1/1 आपको 1 मिलेगा, 1/√3/2 ये आपको 2/√3 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1/√2 आपको करेंगे तो 1/1/√2, तो आपको √2 मिलेगा, यहाँ पे आपको ये 2 मिलेगा, यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। फिर 1/-1, ठीक है ना। 1/1 cos x, 1/sec x होता है, 1 sec x क्या होगा? 1/cos x, और 1/cos x मतलब 1/-1 जो कि -1 हो जाएगा। फिर से 1/0, ये 0 है ना, तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर 1/1 आपका 1 आएगा। अब ये कोसेक x क्या होता है फ्रेंड्स? कोसेक x होता है 1/sin x, 1/sin x, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर 1/1/2 जो कि 2 हो जाएगा, 1/1/√2 जो कि √2 हो जाएगा, और 1/√3/2 जो कि हो जाएगा आपका 2/√3, 1/1 1 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/-1 -1, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, और इस टेबल की हेल्प से आप लोग, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब आप आगे और ट्रिग्नोमेट्री में प्रोसीड करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो आपको जो है टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये याद कॉपी पे लिख के नहीं रखनी है, और ऐसा नहीं करना है कि जब जब आपको ज़रूरत पड़े तब देख लिया, ऐसा नहीं करना है। आप जो है यहाँ तक देख पा रहे हैं वैल्यू, और इस डायग्राम को, इसकी हेल्प से ही मैंने जो है इन सारे वैल्यूज़ को लिखा है। और कुछ बेसिक जो थी पहले से मुझे जानकारी थी, जैसे कि यहाँ पे साइन जो थी मुझे 90 तक जानकार पता था मुझे, और 90 पे, और वैसे पाई पे, और यहाँ पे 3π/2 और 2π पे तो वैल्यू मुझे पता चले गया इसकी हेल्प से, बाकी जो मैंने लिख दिया। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, और ये टेबल को, ठीक है। तो फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।